Prime Minister Narendra Modi chaired an important meeting regarding Class 12th board examinations. The meeting was attended by Union Ministers Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Ministers Piyush Goyal, among others. And those are some visuals of the meeting taking place today. Prime Minister Narendra Modi chairing an important meeting regarding Class 12th board examinations. And my colleague Sudhakar is joining us with more updates. Sudhakar, what initial inputs, details do we have about this crucial meeting regarding Class 12th board examination chaired by Prime Minister Modi? देखिए शुभेंदु, बहुत महत्वपूर्ण है। अब से कुछ वक्त पहले ये बैठक शुरू हुई थी और निश्चित तौर पर इस मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत और किस गंभीरता से सरकार इस पूरे मसले को लेकर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं सरकार के, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, जो तमाम सीनियर मिनिस्टर्स हैं, और क्योंकि निशंक उनको कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो वो नहीं है, लेकिन उनके विभाग के जो सारे उच्चाधिकारी वो इस बैठक में मौजूद है। निश्चित तौर पर एक संवेदनशील तरीके से, एक संवेदनशील विषय पर किस तरह से एक फैसला लिया जा सकता है उसकी कोशिश जरूर की जा रही है। इस बैठक में हमें जो जानकारी मिली है कि खास तौर से, क्योंकि इससे पहले हमको पता है कि स्टेट के साथ, राज्यों के साथ जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसने संवाद किया था, तो सिर्फ राज्यों के साथ बातचीत ही नहीं है, जो और भी स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो अलग अलग बोर्ड्स हैं और भी जो स्टेक होल्डर्स है, विभिन्न जो अभिवक्ता है, फोरम है, उन तमाम पक्षों के साथ, तमाम स्टेक होल्डर के साथ, स्टेट के साथ बातचीत करके जो कई विकल्प हो सकते हैं, खासतौर से 12वीं की परीक्षा को लेकर, परीक्षा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस तरह की सूरत में करना चाहिए, नहीं होने की स्थिति में किस तरह के विकल्प हो सकते हैं, अलग अलग राज्यों के क्या सुझाव है, क्या उसमें अधिकांश राज्य किसी एक नतीजे पर पहुंचे हैं या किसी एक दिशा में वो सलाह दे रहे हैं, क्या परीक्षा न होने से क्या दिक्कतें हो सकती है अगर कराई जाए, तो ये तमाम ऐसे मसले हैं। एक पेचीदा मसला है, लेकिन गंभीरता से उस पर विचार विमर्श होना जरूरी है। और आपको शुभेंदु याद भी दिलाना चाहूंगा कि बीते महीने पीएम मोदी ने ठीक इसी तरह की एक बैठक ली थी। उस समय 10वीं की परीक्षा को कैंसिल करने का फैसला हुआ था और एक तरह से बड़ी राहत उनकी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को, परिजनों को दी गई थी, क्योंकि उस समय कोविड का एक तरह से दूसरे वेव को लोगों ने देखा था। और निश्चित तौर पर एक उम्मीद की तरफ से उन स्टूडेंट्स ने भी जिन्होंने तैयारी की है और तमाम माता पिता, उनकी नजर होगी कि पीएम मोदी किस तरह से इस मसले को लेकर कोई फैसला करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो विभिन्न राज्यों की सलाह है, विभिन्न स्टेक होल्डर्स की जो राय आई है, उन तमाम चीजों पे जरूर विचार करते हुए कोई निर्णय होने की उम्मीद कर सकते हैं। जी सुधाकर, आप बने रहे हमारे साथ। माय कॉलीग निशांत सौरभ is also joining us to give us more updates on this crucial meeting underway chaired by Prime Minister Narendra Modi regarding Class 12th board examinations. Nishant, what expectations are you tracking? Earlier we've seen states giving their point of view about the challenges of conducting board examination, Class 12th board examination during the pandemic. What are the key expectations of this meeting? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम को लेकर अगर किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सबसे एक कंसल्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि एक मीटिंग हुई थी, तो ये मीटिंग 23 मई को हुई थी और जिसको चेयर किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। इसमें सभी स्टेट के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी हैं और जो स्टेट बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, वो सभी इस मीटिंग में आए थे। और उसके बाद ये कहा गया था कि सारे स्टेट 25 मई तक अपने सजेशन रिटर्न में जो भी उनके सजेशन है वो सेंटर को देंगे और उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि जो 14 अप्रैल को मीटिंग प्रधानमंत्री ने ली थी, जिसके बाद जो 10th के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुए थे और जो 12th के एग्जाम जो है वो पोस्टपोन किए गए थे, तो उसी समय ये कहा गया था कि
1 जून यानी आज 1 जून तक कोई भी डिसीजन ले लिया जाएगा 12th बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो इसी को देखते हुए ये एक जो प्रधानमंत्री जो मीटिंग ले रहे हैं वो काफी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स के बीच में जो कंफ्यूजन है कि जो 12th का जो एग्जाम है वो होगा या नहीं होगा, अगर होगा भी तो कब तक हो सकता है, और नहीं होगा तो फिर कैसे असेसमेंट होगा, इन सब चीज को लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी बनी हुई है। स्टूडेंट्स चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस कंफ्यूजन को दूर करें। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने लेवल पर प्रधानमंत्री ने खुद इस इशू की इम्पोर्टेंस को समझा है, और उन्होंने पहले भी एक बार मीटिंग ली थी जब 10th बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हुए थे, और आज भी 12th बोर्ड को लेकर वो मीटिंग ले रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री खुद कितने कंसर्न है इस इशू को लेकर, और वो भी चाहते हैं कि कोई भी जो डिसीजन है वो जल्द से जल्द लिया जाए, और जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो स्टूडेंट्स के बीच में उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर चल रहा है, सब जुडिस है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 3 जून तक गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेके कोर्ट को बताए। तो निश्चित तौर पर उससे पहले गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना, गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 30 जून तक डिसीजन लेकर सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। तो ये ये तो कोर्ट का मैटर हुआ। और जहाँ तक क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर, तो जो 23 मई को मीटिंग हुई थी उसमें जो सारे स्टेट के जो मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी सब शामिल हुए थे उसमें, तो उसमें ज्यादातर स्टेट जो है वो इस बात को लेकर सहमत थे कि एग्जाम होने चाहिए। 12th बोर्ड का एग्जाम क्योंकि काफी महत्वपूर्ण एग्जाम होता है स्टूडेंट्स के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनको हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना होता है, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है मार्क्स के बेसिस पर होते हैं। यहाँ तक कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज में जो एडमिशन होते हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो या मेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन होते हैं, वो सभी मार्क्स के बेसिस, उसमें मार्क्स काफी महत्वपूर्ण होता है। और अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए भी आप 12th के एग्जाम महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसमें ज्यादातर जो स्टेट थे वो इस बात को लेकर एग्री थे कि एग्जाम होने चाहिए, लेकिन लिमिटेड एग्जाम होना चाहिए। जो नॉर्मल एग्जाम होता है 12th बोर्ड का वो नहीं होना चाहिए, बल्कि लिमिटेड एग्जाम होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं 12th बोर्ड के, जो मेन सब्जेक्ट जो 19 जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, केवल उन्हीं मेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम होने चाहिए। और एग्जाम का जो ड्यूरेशन जैसे 3 घंटे का एग्जाम होता है, तो उस ड्यूरेशन को कम करके 1 या 1.5 घंटे का एग्जाम, जिसमें कि केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आए, और जो एग्जाम हो वो होम स्कूल में हो, मतलब जो जिस स्कूल से स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की हो वहीं पर उनका एग्जाम का सेंटर हो, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं उनको कम किया जा सके। अगर होम सेंटर पे एग्जाम होगा तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस होंगे वो कम किए जा सकेंगे, और जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिर क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट, ये सब बेहतर तरीके से वहाँ पर होम सेंटर पे किए जा सकेंगे। क्योंकि इन स्कूल्स में केवल 12th के जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं वही लोग आएंगे, और इनको पूरे स्कूल के अलग अलग क्लासरूम्स में इनको एकोमोडेट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से फॉलो किया जा सकेगा। तो ये भी एक ऑप्शन था कि होम स्कूल में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, और एग्जाम एक बार ना हो कि 2 बार 2 फेजेस में करवाया जाए। जो स्टूडेंट फर्स्ट फेज में नहीं अपीयर हो सका दूसरे फेज में अपीयर हो सके। तो ये तमाम ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शंस पर विचार किया गया है। और जाहिर तौर पर जो मीटिंग हुई थी उसमें ये जो सजेशन आए थे, जो जिन ऑप्शंस की बात मैंने की, उन सब के बारे में प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाएगा। और जो देश की तरफ से जो सुझाव मिले हैं, रिटेन में जो सुझाव उन्होंने दिए हैं, जिनकी डेडलाइन 25 मई तक थी, उनके बारे में उसको ब्रीफ किया जा रहा है कि क्या क्या सुझाव आएगा, उसके बेसिस पे कैसे आगे क्या डिसीजन लिया जा सकता है। तो इस हिसाब से देखें तो ये काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और उम्मीद की जा सकती है, स्टूडेंट्स भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, चूंकि इतने हाई लेवल पे मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री खुद इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा, ताकि जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसको दूर किया जा सके।
जी निशांत, आप बने रहे। सुधाकर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सुधाकर, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो क्या क्या ऑप्शंस हैं सेंटर के पास इस समय, क्योंकि कोई भी बोर्ड एग्जाम जैसा महत्वपूर्ण एग्जाम कैंसिल करना या पेंडेमिक के समय उसको कंडक्ट करना, दोनों ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो ऐसे में क्या क्या ऑप्शंस अभी तक निकल के आए हैं बातचीत द्वारा? जी बिल्कुल। और देखिए शुभेंदु, यही वजह है कि एक वाइडर कंसल्टेशन की प्रक्रिया केंद्र की तरफ से अपनाई गई। सभी राज्यों के साथ बातचीत की गई, उनके साथ बैठक की गई। बैठक के बाद अलग से उनको कहा गया कि आप लिखित में भी अपने सुझाव भेजें ताकि उनको कंपाइल किया जा सके। और इस बैठक को भी आप देखें तो एक तरह से एक सरकार के भीतर भी वाइडर कंसल्टेशन की प्रक्रिया, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, ये तमाम जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं दिख रहे हैं। तो अलग अलग लोगों की एक तरह से एक व्यापक तौर पर पूरी स्थिति की समीक्षा के साथ, क्योंकि एक तरफ पैंडेमिक की चुनौती है तो दूसरे तरफ बच्चों के भविष्य का सवाल भी है। तीसरी चुनौती ये भी है कि बहुत ज्यादा दिन तक इसको लेकर असमंजस की स्थिति सरकार नहीं चाहती है। प्रधानमंत्री का खुद कहना है, क्योंकि उनका ही मानना था कि जून की शुरुआत में ये तमाम चीजें स्पष्ट कर दी जानी चाहिए। पिछली बार ही जब उन्होंने बैठक की थी, तो उस लिहाज से भी स्थिति पूरी साफ होनी जरूरी है। निश्चित तौर पर जो तमाम चीजें सामने हैं वो एक तरफ से जायजा भी लेने की कोशिश करेंगे। देखिए बीते दिनों में अगर बात करें कोरोना के स्थिति की, तो काफी बेहतर लगातार बीते 1.5-2 हफ्ते से केसेस लगातार कम हो रहे हैं। हमारी पॉजिटिविटी रेट जो थी वो 20% के करीब जो पहुंच गई थी, वो 6-6.5% पर आ गई है। तो लगातार केसेस कम हो रहे हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि हम सेकेंड वेव से निकल रहे हैं और निश्चित तौर पर एक प्रभावी मुकाबला देश ने किया। तो हो सकता है अभी, क्योंकि जून शुरुआत हुई है, जुलाई और अगस्त में और भी बेहतर स्थितियां आ सकती हैं। तो निश्चित तौर पर तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए और सबसे ज्यादा कि बच्चों को, उनके अभिभावकों को ज्यादा परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है कि कोई फैसला लिया जाए बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, और फिलहाल उनको मौजूदा समय में चुनौती ना झेलना पड़े, दिक्कत ना झेलने पड़े, महामारी का किसी तरह का साया उन पर ना पड़े। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए एक तरह से एक बैलेंस व्यू, एक संतुलित व्यू किस तरह से लिया जा सकता है। और निश्चित तौर पर पीएम मोदी जब खुद इस बात की समीक्षा कर रहे हैं और जब एक तरफ से राज्यों के साथ कंसल्टेशन कर लिया गया है, राज्यों की राय ले ली गई है, राज्यों के अलावा जो दूसरे भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे डिफरेंट बोर्ड्स हो, विभिन्न अभिभावकों के फोरम हो, उनसे बातचीत हुई है। तो उस लिहाज से एक संतुलित नतीजे पे, एक इन्फॉर्म डिसीजन पे पहुंचने में मदद मिल सकती है। उस लिहाज से कह सकते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक, और निश्चित तौर पर आज की बैठक के बाद जरूर इस मसले को लेकर और भी स्थिति साफ हो सकती है। जी निशांत, आपके पास आना चाहेंगे। आपने बताया था अभी कि एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ प्ली हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, और आपने कहा कि 3 जून तक कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आप अपना मत जो है वो साफ करें। तो क्या इम्प्लीकेशंस है निशांत, जो प्ली सबमिट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन सब प्ली में क्या कहा गया है, क्या रिक्वेस्ट डाली गई है, और अभी जो डिसीजन गवर्नमेंट लेगी उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा 3 जून को जब सुप्रीम कोर्ट उनका निर्णय सुनेगी? देखिए शुभेंदु, कुछ स्टूडेंट्स गए थे सुप्रीम कोर्ट में 12th बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करवाने की डिमांड को लेकर, और उनका कहना था कि पैंडेमिक के सिचुएशन में एग्जाम 12th बोर्ड के एग्जाम करवा पाना पॉसिबल नहीं है। तो इस प्ली को लेकर वो गए थे कि वो डायरेक्शन दे कि एग्जाम कैंसिल किया जाए। उसी को लेकर ये सुनवाई चल रही है, और जिसको लेकर गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 1 जून तक हम डिसीजन लेने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा ठीक है, हम इस मैटर की आगे सुनवाई जब करेंगे तब तक गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले लेगी और वो हमें बताएगी, उसके बाद हम आगे इस मैटर को सुनेंगे। तो इसी की कड़ी में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया या डिसीजन लेने की प्रक्रिया के तहत ही ये मीटिंग बुलाई गई है आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें कि कोई निर्णय लिया जा सकेगा, और ताकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये बताया जा सके कि हमने अपनी तरफ से ये निर्णय लिया है। तो और जहाँ तक
एग्जाम की बात करें तो शुभेंदु आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछली बार भी यही स्थिति थी, कोरोना महामारी की स्थिति थी, जब जो बोर्ड एग्जाम है वो नहीं हो पाई थी। लेकिन आपको याद होगा कि इस पैंडेमिक के बीच में ही जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए जेईई के परीक्षा होती है या फिर मेडिकल में एडमिशन के लिए नीट की परीक्षा होती है, ये दोनों एग्जाम गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली कंडक्ट करवाए थे। और इन एग्जाम्स में 21 लाख यानी 21 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। तो एक ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं करवाए जा सकते, बल्कि अगर प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए तो एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा सकता है, जो कि पिछली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य एजेंसीज ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाए थे, एंट्रेंस एग्जाम, उससे ये साबित होता है कि एग्जाम बड़े पैमाने पर एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। और जहाँ तक सीबीएसई की 12th बोर्ड के एग्जाम का सवाल है, तो उसमें करीब 14 लाख यानी 14 लाख स्टूडेंट्स इस साल अपीयर होने वाले हैं। 10th बोर्ड में 21 लाख और ये जो 12th बोर्ड का एग्जाम होना है उसमें 14 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होने हैं। तो अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इन परीक्षाओं का आयोजन करवा पाना संभव है, और क्योंकि जो कोविड पैंडेमिक का जो सिचुएशन है वो अब धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, और जो सेकेंड वेव था वो काफ़ी अब कमज़ोर हो गया। और ये उम्मीद की जा सकती है कि जो जून जो मंथ है वो ख़त्म होते होते जो हम प्री सेकेंड वेव का जो कंडीशन है वहाँ उस स्थिति में होंगे, तो ऐसे में जुलाई और अगस्त के महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाना संभव हो सकेगा। ये एक स्थिति बन रही है कि जुलाई और अगस्त में 2 फेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो कम होगा और जो पेपर्स होते हैं वो कम होंगे। ऐसी संभावना बन रही है कि जो मेन पेपर्स होते हैं केवल उसी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। तो इन सभी जो सजेशंस मिले हैं, क्योंकि ज़्यादातर ज़्यादातर स्टेट्स हैं वो चाहते हैं कि 12th बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होने चाहिए, और कुछ स्टेट्स में तो अपने जो स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनको करवाने की भी घोषणा की है कि 12th बोर्ड का एग्ज़ाम वो करवाएंगे। तो ऐसे में और कुछ स्टेट्स में एग्ज़ाम पहले ही, ये पैंडेमिक का जो सेकेंड वेव आने से पहले ही एग्ज़ाम हो भी चुके हैं। तो ऐसे में जिन स्टेट में एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वो स्टूडेंट निश्चित तौर पर एक तरह से कहें तो लॉस में रहेंगे। तो ऐसे में एग्ज़ाम होने चाहिए, क्योंकि करियर के हिसाब से जैसा कि मैंने बताया कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। छात्रों का करियर 12th के एग्ज़ाम पे टिका होता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है परीक्षा को लेकर, क्योंकि पिछले साल से ही वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम भले ही कम ड्यूरेशन का हो या फिर मेन पेपर्स के एग्ज़ाम हो, लेकिन एग्ज़ाम होने चाहिए ताकि उनके जो फ्यूचर करियर के दृष्टिकोण से ये एक मददगार साबित होगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम होने चाहिए। तो ऐसे में अब जो आज का निर्णय होगा वो स्टूडेंट्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए और साथ में उनके करियर को भी ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये निश्चित तौर पर कभी भी नहीं चाहेगी कि उनके सेफ्टी के साथ या उनके हेल्थ के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। और जो तमाम जो पहलू हैं उन पर विचार किया जाएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कि हर स्टेट में क्या पैंडेमिक का सिचुएशन आने वाले समय में बनेगा और वहाँ पर एग्ज़ाम कब करवाए जा सकते हैं और कितने फेज में करवाए जा सकते हैं। तो ये सब तमाम पहलुओं पर इस मीटिंग में विचार किया जाएगा, क्योंकि स्टेट की तरफ से सुझाव मिल चुके हैं और अब डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना है। जी निशांत, धन्यवाद आपका। सुधाकर, आपका धन्यवाद इन सभी अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। Our correspondents giving us update about the crucial meeting underway in the national capital. Prime Minister Narendra Modi is chairing an important meeting to take a decision on the conduct of class 12th board examinations during the pandemic.